कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी। यह पूरे भारत में, पूरे विश्व में मानवता का जो प्रेम, मानव जाति के लिए जो प्रेम रखता है, उसको कोटि कोटि धन्यवाद, उनको बधाई हो। कृष्ण भगवान ने कहा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम एकोहम द्वितीय नास्ति। आप और कृष्ण भगवान ने कुछ और भी कहे हैं। कृष्ण भगवान ने कुछ और भी कहे हैं। अन्नं नास्ति चिंतन्तु मां यजनापुपासते तेषां निभुक्तानां योगक्षेमं वहं वयम्। जो अन्य चिंताओं को छोड़कर हमारी चिंता करता है, उसकी चिंता मैं खुद करता हूँ। ये बात आपने भी देखा होगा, ये बात आपने भी सुना होगा, आप ये बात देखे हैं। जब पांडव का वनवास हुआ था, गुप्तवास, उसको मारने के लिए कौरव पहुँच गया था, उनका आदमी पहुँच गया था, आतंकवादी वहाँ का पहुँच गया था। कृष्ण भगवान, ये लोग सभी भाई सोए हुए थे गुप्तवास में, राजा विराट के यहाँ गुप्तवास में सोए हुए सभी के सभी, और उनको मारने के लिए पहुँच गया था आतंकवादी, जिहादी और अपराधी। उनके परिवार के ही सदस्य थे, चचेरे भाई। पांडव कौरव में चचेरा भाई का खेला है, कोई दूसरा जाति, दूसरा धर्म, दूसरा समाज, दूसरा राज्य, दूसरा देश का नहीं है। वहाँ पूछ के तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम कहाँ हो? कल के हम तो सोए हुए हैं। कल के इतने बड़े समस्या से तुम घिर गए हो, तुम्हारे घर में आग लगा दिया गया है और तुम सोए हुए। कृष्ण भगवान ने कहा, हम काहे जागेंगे, हमको क्या चिंता करना है? जिसकी रक्षा आप करते हैं वह व्यक्ति अपनी भक्ति पर ध्यान दे। जिनकी चिंता आप करते हैं, तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। जाके राखो साइयाँ, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके, ज्यों जग बैरी हो। भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं। अर्जुन ने कहा, हम ये जो महाभारत होगा, इसमें हम वध कर देंगे अपने चचेरे भाई का, कौरव वंश का। इससे तो अच्छा है हम भीख मांग के खा लेंगे, इससे तो अच्छा है हम भीख मांग के खा लेंगे। हम क्यों अपने चाचा, चाची, मामा, पूरे परिवार का हम हत्या करेंगे? कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, ये सभी के सभी मरे हुए हैं, ये सभी के सभी मरे हुए हैं। और अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो ये कल द्रौपदी का चिरहरण किया, आज तुमको राज्य से वंचित किया, कल तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी ये जिंदा रहने का अधिकार छीन लेंगे। तुम युद्ध लड़ोगे, तुम युद्ध करोगे तो स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा, स्वर्ग में का द्वार खुलेगा। और युद्ध जीत जाते हो तो जमीन का, धरती का स्वर्ग भोगोगे। युद्ध जीत जाते हो, धरती का स्वर्ग भोगोगे। अगर युद्ध में शहीद हो जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। क्यों? जब विदुर जी पहुँचे धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, विदुर जी मिले धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, तो अवभव के बाद विदुर जी ने कहा, हमको जाने का आदेश दीजिए। आगे नहीं, अभी आप रहिए, आगे नहीं, हमको जाना है। क्योंकि फिर कब आइएगा? धृतराष्ट्र ने पूछा विदुर जी से, अब आप फिर कब आइएगा? बोले, अब क्यों आवे? मैंने तो अपना धर्म, अपना कर्म किया। मैंने अपना धर्म और अपना कर्म किया। हम आपसे बात करने के लिए आए, आपके पुत्रों से बात करने के लिए आए, लेकिन कोई बात नहीं माने, हम जाते हैं। कहेंगे नहीं, हमारा बेटा कहीं
महाभारत होगा, उसमें कुछ घटना हो जाएगी, तब तो आप आएंगे। कोई दूसरे बेटा, दुर्योधन, दुशासन और अनेक बेटे हैं, तो अगर कहीं घटना में कुछ हो गया तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आपका बेटा आज वो आप कहते हैं आपका बेटा कल महाभारत में मर जाएगा। यह तभी मरा, आपका बेटा आज जिंदा नहीं है, यह तभी मरा जब द्रौपदी का चिरहरण किया, जब जुआ में आपके बेटे ने पांडव को फंसाया, जब आपके बेटे ने द्रौपदी का चिरहरण किया और जब आपने पांडव के विरुद्ध में घृणित राजनीति की, घृणित साजिश की, तब ये आपका बेटा मर गया। जब कुपथ पर चलता है कोई व्यक्ति, तब ये उसका सर्वनाश हो जाता है। आज तो उसका स्थूल मात्र है, वह स्थूल मात्र है, उसी मात्र से अहंकार दिखाई पड़ता है। इसलिए आपको इसमें शोक करने की बात नहीं है। हुई है सो जो राम ऊँची आखी, को करे तक बढ़ावे भाखी। हुई है सो जो राम ऊँची आखा, को करे तक बढ़ावे शाखा। इसलिए आपको इसमें चिंता क्या करनी है? अब पुनः हमको आने के लिए आप क्यों बुलाते हैं? विदुर जी ने कहा फिर पुनः हम क्यों आवे? जहाँ पर सत्य नहीं है, जहाँ पर घृणा है, द्वेष है, जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं है, वहाँ पर हम बार बार क्यों जावे? और कल केरला में इसरो के जो अभी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किए और अभी सूर्य पर भी 1 भेज रहे हैं, और बहुत सारा जो वैज्ञानिक पहले मंगलयान पर भी गए, ग्रह को भेजा गया। तो कल पूजा करने के लिए वहाँ के केरल के मंदिर में, तो ये जो नेपोटिज्म गैंग है, हिंदू में नेपोटिज्म गैंग है, हम एको हम द्वितीय नास्ती, ये है वो वैसी है जो नगर पालिका म्यूनसिपैलिटी नहीं होता है, गांव में पंचायत होता है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है, वहाँ पर सबसे छोटा जनप्रतिनिधि पंचायत में वार्ड पार्षद होता है, टाउन में भी होता है। और वह भी समझता है कि हम बहुत जनक, उसका भी आरती उतारा जाता है, उसको भी दिखाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी भारत में बहुत हो गए हैं। तो वे लोग बोल रहे थे, इसरो के वैज्ञानिकों से पूछा कि आप तो इसरो के वैज्ञानिक हैं, तो आप क्यों पूजा करने के लिए जाते हैं? ये मीडिया वाले वही हैं भारत में जो राजदीप देसाई जैसे व्यक्ति किसान आंदोलन में, किसान का बेटा ट्रैक्टर चला रहा था दिल्ली में और वह घायल हो गया, तो उसने ट्वीट किया कि कहा कि पुलिस की गोली से वह मारा गया, वह घायल हुआ। बाद में उसके जो चाइना के पैसा बिकने वाले पत्रकार ने कहा कि नहीं, गलती मान लिया है, ट्वीट को डिलीट कर दिया है, अब माफ़ कर दीजिए। तो यही है इंडिया में, ये नेपोटिज्म गैंग है इंडिया में, ये कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बोलते हैं ज़्यादा। पद बड़ा नहीं है, पद भी नहीं है, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं है, और लेकिन बोलेंगे रामायण नहीं पढ़े हैं, रामचरितमानस नहीं पढ़े हैं, लेकिन हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़े हैं ये लोग, लेकिन बात करेंगे रामायण का। हाँ, तुलसीदास कितने ग्रंथ लिखे हैं ये तो आपको पता ही नहीं है। तुलसीदास कितने ग्रंथ लिखे हैं ये तो आपको पता भी नहीं है, आपने देखा भी नहीं है, आपका पूरा खानदान भी नहीं देखा है। आपको राम के बारे में क्यों जानने की आवश्यकता है? कल एक बार ये स्टालिन का बेटा और तमिलनाडु सरकार में मंत्री ने कहा, हम जो बोले हैं वही बोलते रहेंगे। वे सनातन धर्म को उनके साथ बहुत है, पूरा वो इंडिया गठबंधन का सब ठो है, इंडिया गठबंधन का सब ठो है। कल देखे न विगत दिनों मनीष कश्यप को तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार ने किस प्रकार से फंसाया,
इसीलिए हम कहते हैं दूसरे के बेटा को कभी भी कष्ट मत दो, किसी भी दूसरे बेटा को कष्ट मत दो, कभी भी दूसरे के नारी को घटित दृष्टि से मत देखो, कभी भी दूसरे के बेटा का हत्या मत करो। आज तमिलनाडु के पूर्व करुणानिधि के पोते और स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे वर्तमान में तमिलनाडु के मंत्री जी पर कई एक FIR हो गया। और कल हमारे न्यायालय में विलम्ब से कुछ होता है, तो कल न परसों आपने मनीष कश्यप को जेल भेजने बहुत इंटरेस्ट ली, बहुत राजनीति की, कल आपका भी बेटा जेल जाएगा, आपका भी बेटा जल जाएगा। तो ये बात होता है, इसीलिए हम आपको समझा देते हैं। जो आप तो ये बोलते हैं सनातनी, ये सनातन में तो वही है। कृष्ण भगवान सनातन धर्म के रक्षक थे, और कृष्ण भगवान के खानदाने में उनके मामा कंस थे, उनका भगना शिशुपाल था। हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है, हम आप कम पढ़े लिखे हैं, अपना हैसियत रखिए। कल ईश्वर के वैज्ञानिक को पूछा गया आप क्यों पूजा करने के लिए, आप वैज्ञानिक हैं। तो ईश्वर के वैज्ञानिकों ने भी करेक्ट प्रश्न क्या दिए, हम लोग ये बात पढ़ते हैं। हमारे पदाधिकारी सदर SDO थे, जो कहते थे अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। हम राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, ईसा का, मोहम्मद पैगम्बर का पूजा करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो हमें उत्तम लाभ मिलेगा। उन्हीं की कृपा से हम बड़े बड़े पद पर जाते हैं, उन्हीं की कृपा से राजा दशरथ का जो पुण्य है वही राम है, जनक जी का जो पुण्य है वही माता सीता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो अपना घर में बंद रहिए, आप नेपोटिज्म और सनातनी धर्म पर आक्षेप लगाते रहिए। आपको हम बधाई देते हैं, लेकिन कर्मण्यवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन नेपोटिज्म गैंग के विरोध करने वाले अपना आँख उठा के देख लेना। रावण को भी देख लो, कंस को भी देख लो, शिशुपाल को भी देख लो, और कौरव वंश का भी सर्वनाश को होते हुए तुम देख लो। अन्य विनाश चिंतन तो माँ जनो उपासते तेसानी भूताना योग से थैंक्स।